नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ो इंडिया अकेडमी में, जहां सीखना है आसान और मजेदार। आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत हिस्सा संज्ञा। क्या आपने कभी सोचा है कि राम, आम, प्रेम, दिल्ली जैसे शब्द भाषा में क्या भूमिका निभाते हैं? जी हाँ, यही है संज्ञा के कमाल के शब्द जिनसे भाषा को पहचान मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं परिभाषा से लेकर उदाहरण और वाक्यों तक का ये शानदार ज्ञान यात्रा। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या अवस्था का बोध हो। ये नाम देने वाला शब्द होता है, जैसे राम, दिल्ली, पुस्तक, ईमानदारी, गुस्सा इत्यादि। सरल परिभाषा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव जंतु, गुण, अवस्था या भाव का नाम समझ में आए, उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण 1. राम स्कूल गया। यहाँ राम एक व्यक्ति का नाम है, अतः संज्ञा है। 2. दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ दिल्ली स्थानवाचक संज्ञा है। 3. पुस्तक ज्ञान का स्रोत है। यहाँ पुस्तक वस्तुवाचक संज्ञा है। वन संज्ञा के प्रकार टाइप्स ऑफ नाउन। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम। उदाहरण सीता, वाराणसी, यमुना, भारत, ताजमहल। 2. जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। किसी वर्ग या जाति के सामान्य नाम। उदाहरण लड़की, शहर, नदी, देश, मकान। 3. द्रव्यवाचक संज्ञा मटीरियल नाउन। जिनसे अन्य वस्तुएं बनती हैं। उदाहरण पानी, सोना, लोहा, दूध, रेत। 4. भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का नाम। उदाहरण सुंदरता, क्रोध, दोस्ती, चालाकी, बचपन। 5. समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का नाम। उदाहरण झुंड, टोली, वर्ग, सेना, भीड़। अब उदाहरणों सहित संज्ञा को विस्तार से समझें। मैं इस विषय को भागों में बांटकर दे रहा हूं ताकि आसानी से समझ सकें। भाग 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। 1. राधा नृत्य कर रही है। 2. महात्मा गांधी स्वतंत्रता सेनानी थे। 3. अमित ने किताब खरीदी। 4. रवीना पढ़ाई कर रही है। 5. नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। 6. सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हैं। 7. भारत विविधताओं का देश है। 8. मीरा भजन गा रही थी। 9. शिवाजी एक वीर योद्धा थे। 10. आर्यन स्कूल गया। भाग 2. जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। 1. लड़का स्कूल जा रहा है। 2. फूल बाग में खिले हैं। 3. बच्चा रो रहा है। 4. शिक्षक पढ़ा रहे हैं। 5. किसान खेत में काम कर रहा है। 6. डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है। 7. पक्षी उड़ रहे हैं। 8. पुस्तक ज्ञान का स्रोत है। 9. बाजार में भीड़ है। 10. गाड़ी तेज चल रही है। भाग 3. द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण। 1. सोना महंगा हो गया है। 2. पानी पी लो। 3. दूध गर्म करो। 4. लोहा मजबूत होता है। 5. रेत बिखर गई। 6. चाय में चीनी डालो। 7. घी शुद्ध है। 8. मिट्टी से घर बने हैं। 9. तांबा विद्युत चालक है। 10. चावल सफेद होते हैं। भाग 4. भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। 1. सच्चाई कड़वी होती है। 2. क्रोध करना बुरा है। 3. प्रेम सबसे बड़ा गुण है। 4. दोस्ती अमूल्य है। 5. दया महान गुण है। 6. ईमानदारी जरूरी है। 7. अहंकार विनाश का कारण है। 8. घृणा मत फैलाओ। 9. बाल्यावस्था मासूम होती है। 10. स्वतंत्रता का मूल्य समझो। भाग 5. समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। 1. झुंड मैदान में दौड़ रहा है। 2. सेना सीमा पर है। 3. भीड़ चिल्ला रही थी। 4. बच्चों की टोली आई। 5. गायों का झुंड चर रहा है। 6. छात्रों का वर्ग चुप था। 7. पक्षियों का समूह उड़ चला। 8. दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। 9. गायों का समूह खेत में था। 10. बकरियों का झुंड टकरा गया। निष्कर्ष। संज्ञा भाषा की रीढ़ होती है। इसके बिना वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती।
पांचों प्रकारों का अभ्यास करके कोई भी छात्र संज्ञा को सरलता से समझ सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं संज्ञा क्या है, उसके प्रकार क्या होते हैं और कैसे वो भाषा की नींव बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर करें और पदो इंडिया अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर विषय को सिखाया जाता है आसान भाषा में, बिल्कुल आपके अपने अंदाज में। अगली वीडियो में हम सीखेंगे सर्वनाम या क्रिया, जो भी आप कमेंट में मांगे। कमेंट करना मत भूलिए, आपका फीडबैक ही हमें बेहतर बनाता है।